हम सिंधी नेशन जो है वो पंजाबी साम्राज्यत के कब्जे और जबर का शिकार हैं। पाकिस्तान के रियासती उस यानी गैर फितरी रियासत के कैद में हम लोग गुलाम हैं और गुलाम की हैसियत में हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ पंजाब की तरफ से मुसलसल हो रही हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि हमें यानी 10-20% पानी भी सिंधु दरिया का नहीं यानी छोड़ रहे हैं। सिंध जो है वो सिंधु दरिया की वजह से है। हम सिंधी सिंधु दरिया की वजह से हैं। सिंधी ज़बान, सिंध की तारीख, मोहनजोदड़ो की तहजीब, हम एक तहजीब है सिंधी जिसको पंजाब जो है वो ख़त्म करना चाहता है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी खबर आप सबके साथ साझा करने वाले हैं। और खबर जुड़ी है सिंध से। सिंध को लेकर अक्सर हम कई सारी चर्चाएं देखते हैं, कई सारी खबरें सामने आते हैं। सिंधु नदी की भी बात होती है। सिंधु नदी के पानी को जिस तरह से पाकिस्तान में पंजाब की ओर डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से जो रीजन है सिंध, उसमें बहुत सारे क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करें, वो वहाँ पर बन गए हैं। और चाहे और भी कई सारे मामले हैं, कल्चरल हम आइडेंटिटी या कल्चरल जो क्राइसिस हैं सिंधियों के, उसकी बात करें, ऑपरेशन है जो सिंधु में होता आया, सिंधु देश में। मैं सिंधु देश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज हमारे साथ जो मौजूद है शफी बुरफर साहब, जी सिंध मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन हैं, जो नेशनल मूवमेंट चला रहे हैं। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में सिंधु देश के इंडिपेंडेंस की बात भी रखी है। उनसे जो सिंध में ऑनगोइंग क्राइसिस हैं उनको जानेंगे, समझेंगे। जो अभी हालात हैं काफी गंभीर हालात होते जा रहे हैं। सबसे पहले बुरफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, मेहरबानी। आपके स्ट्रगल तो बुरफा साहब काफी लंबे अरसे से चल रहा है और हम उस पर अक्सर बात भी करते रहते हैं। लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन सिंध में बनी हुई है, सिंधु नदी के पानी को लेकर जो लोग एहतजाज कर रहे थे, उनके ऊपर गोली भी चलाई गई, जिसमें काफी लोग जख्मी भी हुए हैं, जेलों में डाला गया। और अभी स्थिति वहां पे काफी गंभीर बनी हुई है। जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या है, कैसे उसकी स्थिति क्या बनी हुई है, क्या सिचुएशन है? जी अंबर, पहले तो आपका शुक्रिया कि ये बातचीत आप कर रही हैं। और मुझे खुशी होती है कि जब आप सिंध के इश्यूज़ को, सिंध के मसाइल को कवरेज देती हैं। सिंध के हवाले से मैं कुछ बातें आपके आगे रखूँगा। सबसे पहले और बुनियादी बात यह है कि हम सिंधी नेशन जो है वो पंजाबी साम्राज्यत के कब्ज़े और जबर का शिकार हैं। ये मैं बार बार कहता रहा हूँ और आज भी इसको रिपीट करता हूँ कि ये नाम नहाद दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर पाकिस्तान के रियासती उस यानी गैर फितरी रियासत के कैद में हम लोग गुलाम हैं और गुलाम की हैसियत में हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ पंजाब की तरफ से मुसलसल हो रही हैं, मैं चंद बातें आपके आगे रखूँगा। आज जो यानी पानी का जो आपने बात की, मैं थोड़ी सी आपको एक वजाहत रखूं कि पानी जो सिंधु दरिया का है, उस हवाले से 1945 को जब पाकिस्तान भी नहीं बना था, जी। उस वक़्त की जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उसके नुमाइंदे, पंजाब के नुमाइंदे, सिंध के नुमाइंदे जो थे, उन्होंने बैठ मिलकर जो है एक एग्रीमेंट हुआ किया था था जी। कि पानी की तकसीम इस तरह होगी कि सिंधु दरिया जो आता है सिंध में, उसके पानी का 75% जो है वो सिंध का हक और हिस्सा है। और जो पंजाब के 5 दरिया हैं, उन दरियाओं का पानी 25% हमारा है और सिंधु दरिया से 25% पानी पंजाब ले जाएगा। अब हुआ ये कि 1 यूनिट के दौर में इन्होंने वो पंजाब के दरिया बेच दिए, पैसे लिए इंडिया से, पानी दे दिया उनको, और वो पैसे सारे के सारे पंजाब के ऊपर इन्होंने खर्च किए, उस पानी का जिस पर हमारा सिंधियों का 25% हिस्सा था। अब बात यह है कि जब 75% पानी हमारा है, तो मौजूदा हालात ये हैं कि हमें यानी 10-20% पानी भी सिंधु दरिया का
नहीं यानी छोड़ रहे हैं, वो कैनाल्स बना रहे हैं, वो डैम्स बना रहे हैं। पहले से ही हम यानी पानी में की कमी की वजह से सिंध सूखी हुई है, और फिर दोबारा से 6 कैनाल जो है वो अभी पंजाब वहां से निकाल रहा है। उसको लेकर सिंध में बहुत बड़े यानी एहतजाज हो रहे हैं। सिंध के लोग सड़कों पर हैं, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, GSN कौमी महाज, बशीर खान कुरैशी की पार्टी जो थी शहीद की, वो लोग सड़कों पर हैं। GSN कौमी महाज, अब्दुल वाहिद आरिसर की पार्टी वो सड़कों पर है। हमारी पार्टी GSN मुत्तहिदा महाज, हमने ये किया कि 25 तारीख यानी 2 दिन पहले मोरो शहर में एक सिटिंग यानी धरने का प्रोग्राम हमने अनाउंस किया। वहां हमारे लोग आने शुरू हुए, कुछ ही लोग आए थे, 100 200 400, तो उन्होंने बेतहाशा फायरिंग की। काफी हमारे लड़के जो हैं वो नौजवान वो जख्मी हो गए हैं, और 95 जो लोग हैं वहां से वर्कर्स को उठा कर उन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये जो सूरत हाल है ये ऐसी है कि एक तरफ ये दरिया का पानी हमारा रोक रहे हैं। देखें, दरिया हमारी पहचान है। सिंध जो है वो सिंधु दरिया की वजह से है। हम सिंधी सिंधु दरिया की वजह से हैं। सिंधी जबान, सिंध की तारीख, मोहनजोदड़ो की तहजीब, हम एक तहजीब है सिंधी, जिसको पंजाब जो है वो खत्म करना चाहता है। और इनकी बदमाशी इतनी कि कुछ दिन पहले इनके इंटेलेक्चुअल्स बैठे, नाम नेहाद दानिश्वर बैठे, और उन्होंने कहा कि भाई सिंधु दरिया का नाम तब्दील करके पंजाब दरिया रखो। अच्छा। पंजाब से तो बहता भी नहीं है। यानी सिंधु दरिया जो सरायकी इलाका है, हम जो सरायकी कौम और सिंधी कौम, हम सिंधु दरिया की कौम ये है। ऐतिहासिक नाम है, ये हिस्टोरिक नेम है, आज से नहीं ये हजारों सालों से यही नाम है। हाँ, हजारों साल से आप देखें कि वेदास में, ऋग्वेद में लिखा हुआ है सप्त सिंधु देश, यानी एब्सोल्युटली। सिंधु का देश। और हम सरायकी और सिंधी जो है वो सिंधु दरिया की कौम है। हम एक और ही तहजीब हिंदुस्तान के भी लोग हैं। सिंध से ही बना हिंदुस्तान भी है, क्योंकि सिंधु घाटी। हिंदुस्तान भी यानी सिंध से हिंद बना हुआ है। तो ये इस पूरे रीजन को ये पंजाबी करके, और यानी पंजाबी सल्तनत के लिए ये कौमों को जबह कर रहे हैं। जी। ये बलोचों को जबह कर रहे हैं, ये सिंधियों को जबह कर रहे हैं, ये पश्तूनों को जबह कर रहे हैं, हमारी तहजीब को जबह कर रहे हैं, जबान, हमारी हिस्ट्री, सब कुछ। और इनको किसी भी सूरत में पंजाबी यानी सल्तनत चाहिए। लिहाजा हमने अपील की, मैंने दुनिया को भी अपील की कि सिर्फ मामला ये नहीं है कि ये सिर्फ इंडस रिवर के वाटर का मामला है, ये हमारे वजूद का मामला है। सिंध की बका का सवाल है कि हम पाकिस्तान में जितनी देर रहेंगे हम उतना ज्यादा फना होते जाएंगे। बिल्कुल, जब्र उतना ही हमारा ज्यादा सब कुछ होता है। फना हो चुका है। हमारे वसाइल पर उनका कब्जा है। सिंध के वसाइल उनके लिए माले गनीमत है, लूट के ले जा रहे हैं। शहरों में बड़े बड़े प्लाट्स पर इनकी कंस्ट्रक्शन फौज की चल रही है। यानी इनकी जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के नाम पर ये प्लाटों पर प्लाटिंग करते हैं, घर बनाकर बेच रहे हैं। ये बेकरियां बनाकर, बिस्कुट बनाकर बेच रहे हैं, पेट्रोल पंप बनाकर ये जो है कारोबार कर रहे हैं फौज वाले। तो सिंध की इकोनॉमी को इन्होंने, हमारे तेल गैस के जखायर को ले जाना, जमीनों को, अब ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर लाखों एकड़ जमीन सिंध की जो है वो फौज को दी जा रही है। सिजावल में, ठट्टा में, बदीन में कल ये रिपोर्ट आ रही है कि 80 से ज्यादा गांव को इन्होंने नोटिस जारी किए कि गांव खाली करो। यानी हजारों साल से जो लोग रह रहे हैं, जिनके आबा अजदाद वहां दफन है, उनको कहा गया कि तुम यहां से निकलो, ये जमीन फौज के हवाले है। हैदराबाद की जमीन फौज के हवाले, जामशोरों की जमीन फौज के हवाले, ठट्टा, बदीन, नौशेरो, घोटकी, शिकारपुर, लाड़काना, यानी ये पूरा जो दरिया का बेल्ट है हमारा, दोनों तरफ ये फौज को दे रहे हैं। तो ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले ये अपील की थी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अक़वाम मुत्तहिदा को, कि भाई एक तो मैं ये बार बार कहता रहा हूं, आज भी आप देखें वहां इनकी जो मूवमेंट है आर्मी की, कि कंबर शहदाद कोट की पहाड़ी इलाकों से लेके, यानी सेवन के पहाड़ी इलाके, नूरियाबाद के पहाड़ी इलाके, और ये जामशोरों के पहाड़ी इलाके, वहां पर इन्होंने बड़ी बड़ी खुंदकें बनाकर, बड़ी बड़ी टनल्स बनाकर पहाड़ों में
एटमी ये हथियार रख रहे हैं या एटमी जो इनका वो कहते हैं फुजला वो रख रहे हैं, जी। क्या कर रहे हैं हमारे तो यानी पूरे अच्छा, इसकी भुट्टो साहब वजह आपकी से। बात हट रही है, जो पाकिस्तान के डीन्यूक्लियराइज़ करने की बात हो रही थी, क्या उसके डर से तो नहीं है कि ये लोग वहाँ पे इस तरह के टनल्स बना के उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज़ कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप ये सही कह रही हैं, इसलिए मैंने दुनिया को अपील की है कि भाई आप लोग आओ, आप वहां पर आओ, कौमी तहरीक नेशनल मूवमेंट के हमारे वर्कर आपको ले जाएंगे कि ये कंबर शहजाद कोर की कौन सी पहाड़ी है जहां पर फौज ने ये कुछ किया है, हुँ, नूरियाबाद में कहां पर ये इन्होंने ये किया है, सेवन में कहां पर इन्होंने किया है। तो ये सारा कुछ वहां पर हमें यानी तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान के नाम पर। पंजाब भाई तुम, हमारी तो इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिंधी कौम हिंदुस्तान को अपना दोस्त समझते हैं, हम खुद हिंदुस्तान हैं, हमारी एब्सोल्युटली हिस्ट्री सिंध बिना तारीख हिंद सब कुछ सिंध जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है और जो इतिहास में हमारे राष्ट्रगान का हिस्सा है, उसके बिना पंजाब, सिंध, गुजरात, सिंध मराठा गुजरात दोनों मराठा टूटा। देखें, तो तो हमारे इसलिए मैं ये बिल्कुल क्लियर कहता हूं कि भाई सिंधियों की हिंदुस्तान से दुश्मनी क्या, हम दोस्त हैं, हम एक हैं। बिल्कुल, लेकिन पंजाब ने हिंदुस्तान दुश्मनी में एटम बम बनाकर हमारे पास भाई क्यों छुपा रहे हो? यानी इसका मतलब ये है कि तुम अगर एटम बम फायर करो तो सिंध से करो और जवाबी एटम बम आएगा वो भी सिंध में गिरेगा। एब्सोल्युटली। लिहाजा ये हमें स्ट्रेटेजिकली तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए मैंने दुनिया को अपील की है, ये अननेचुरल स्टेट है। सिंध सिंध को इन्होंने गुलाम बना रखा है, बलोचों को गुलाम बना रखा है, पश्तूनों को गुलाम बना रखा है, सराइकियों को इन्होंने गुलाम बना रखा है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये अब टूटने वाला है। सिंधु दरिया के पानी को इन्होंने अंबर इसलिए ये कब्जा कर रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुका है कि पाकिस्तान जा रहा है, जाते जाते और तो कोई चीज नहीं ले जा सकते, तो हुँ, दरिया का पानी इन्होंने इसलिए रोका है। लिहाजा सिंध में जो जदोजहद, एक बहुत बड़ा यानी गुस्सा है सिंध में, हुँ, बहुत बड़ा एक क्रोध है सिंध में, गुलामी के खिलाफ, वसाइल की जो लूट मार हो रही है उसके खिलाफ, हुँ, डेमोग्राफी हमारी जो है तब्दील कर रहे हैं उसके खिलाफ, जबान हमारी जो है वो मसक की गई है उसके खिलाफ। सो ये सिंध की जो सूरत हाल है कि हम एक बदतरीन फाशिज्म का शिकार है। मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि हम एक तारीखी कौम जो हजारों सालों से तहजीबों की माँ रही है, सिंध धरती जबानों की माँ धरती रही है, वो तहजीबों की माँ आज एक इस्लामी फंडामेंटल स्टेट दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान के पंजोड़ में फंस चुकी है। हमारा वजूद खत्म हो रहा है। ये इंसानी हुकूक से बहुत बड़ा मामला है क्योंकि ये एक कौम के वजूद का मामला है। इसलिए मैं ये बिल्कुल क्लियर दुनिया को बताना चाहता हूं कि जब तक दुनिया की आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के एटमी असासों को अपने कब्जे में नहीं रखती, नहीं लेती, ये पूरा रीजन जो है वो यानी एक किस्म के खतरे में रहेगा। किसी वक्त भी इनका, अभी भी जो जर्नल आया है वो तो हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है, उसके दिमाग में एक दफा जहाज आ गया तो ये तो मतलब जो इनके पास एटमी हथियार है वो खतरे में है। अब ये जो दुनिया कहती है ना कि कभी हो सकता है किसी इस्लामी आतंकवादी के हाथ लग जाए, भाई ये खुद आतंकवादी हैं, फौज बिल्कुल। खुद आतंकवादियत कर रही है, ये खुद जो है दो कौमी नजरिया इनका आतंकवादियत है। सो हम मजलूम कौमें पाकिस्तान से जान छुड़ाना चाहते हैं, हमारी स्ट्रगल हो रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि जेल में जो हमारे लड़कों को और जो रहनुमाओं को जेल में रखा गया, आज उनकी जमानत हुई। 95 जो हमारे लड़के थे, कुछ एज के हवाले से छोटे थे, उनको पहले बाहर निकाला गया, अभी 10-10 करके बाहर निकाल रहे हैं नौशर फरोज में। और वहाँ जो हमारे रहनुमा हैं रोहिन निगारी और जो दूसरे मेहरान मीरानी, ये जीएसएन कौमी महाज आरिसर के रहनुमा है, इन दोनों को पकड़कर आईएसआई अपने टार्चर सेल में ले जाने के लिए आईएसआई वाले जेल में बैठे हुए अभी। यानी अच्छा, अभी आप जो फेसबुक अगर देखें सिंध के उसको, जी, वो दिखा रहे हैं जेल,
अंदर आईएसआई बैठी हुई है जो कह रही है कि इनको बाहर नहीं छोड़ो और इनको हमारे हवाले करो ताकि हम इनको ले जाएं। पहले भी हमारे काफ़ी रहनुमाओं को आईएसआई उठा के ले गई, उनकी मशकशुदा लाशें मिली। शहीद मुजफ्फर भुट्टो को उन्होंने आंखों में गोली मारी, दिल में गोली मारी। शहीद सराय कुर्बान ख्वावड़ को जिंदा जलाया, रूपलो और चोलियानी को जिंदा जलाया, नूरुल्लाह तुन्नियों को जिंदा जलाया गया, मुनीर खान चोलियानी, अफजल पंवर, यानी लातादाद हमारे रहनुमा थे, उनको पकड़ा, टार्चर किया, ड्रिल मशीनों से सुराग किए और उनको जो है वो शहीद किया गया। आज फिर ये रोहल निगारी को और मेहरान मीरानी को ले जा रहे हैं। मैं दुनिया को बता रहा हूं कि अभी आप देखें, इस वक्त फेसबुक पर देखें लाइव, वो नौशर फेरोज की जेल भी दिखा रहे हैं, वहां अंदर हमारे रहनुमाएं और ये उनको शहीद करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये पाकिस्तानी स्टेट को भी बताना चाहता हूँ, आर्मी को और उसकी जो आईएसआई है, ये कान खोल कर सुनो। हमारे लड़कों को, कारकुनों को तुम मार सकते हो, शहीद कर सकते हो, लेकिन आजादी की तहरीक नहीं झुकेगी तुम्हारे आगे। ये सिंधु देश हमारा तारीखी वतन है। हम हजारों सालों से इस वतन की आजादी और तकद्दुस के लिए लड़ते आए हैं। अरब साम्राज्य के खिलाफ शहीद राजा डाहिर ने जंग की शहादत उसको नसीब हुई, लेकिन वो उसने सरेंडर नहीं किया था जी। ईरानियों ने हमले किए वहां पर मकरान में। राजा डाहिर से पहले मकरान की सरहद पर सिंध के राजा राय सैरस ने वहां पर निमरोज जो था ईरान का बादशाह, उससे जाकर लड़ा और वहां पर वो शहीद हुआ। यानी किसी जमाने में हमारी सरहद जो थी सिंध की, वो मकरान तक थी। मकरान की सरहद में हमारे राजा राय सहरस का खून बहा। राजा डाहिर शहीद हुए, दूल्हा दरिया खान शहीद हुए, दो सूमरो शहीद हुए, बशीर खान कुरैशी से लेकर शहीद मुजफ्फर भुट्टो तक। इसलिए मैं ये पंजाब को और पाकिस्तान की आर्मी को कहता हूं कि ये स्ट्रगल जो है, सिंधु देश की स्ट्रगल, ये जदोजहद, कौमी बका की जदोजहद, किसी सूरत में न तुम्हारी आर्मी से हम डरते हैं, न तुम्हारे एटम बम से हम डरते हैं, न तुम्हारे आईएसआई के दहशतगर्द बदमाशों से हम डरते हैं। हमारी जदोजहद जारी रहेगी। सिंधी कौम ने साबित किया, 25 तारीख को ये इतनी बड़ी फायरिंग हुई, लेकिन उसके बाद पूरे सिंध के शहरों में लोग सड़कों पर आ गए। लिहाजा मैं ये क्लियर आपके इस प्रोग्राम के मार्फत कहता हूं कि पाकिस्तान टूट रहा है। दुनिया को मैं कहता हूं कि इनके एटमी असासों को ले जाए, वरना ये किसी भी वक्त जो है बड़ा हादसा हो सकता है, इंसानी अलमिया हो सकता है। बिल्कुल। और बुरफत साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं, यही हालात बलूचिस्तान में भी हमें नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे नेशनल मूवमेंट काफ़ी मजबूत है और इनफैक्ट अभी मौलाना डीजल जिनको कहते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात असेंबली में बोली थी कि 5 से 7 जो ज़िले हैं, वो कभी भी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस या जिसको भी कहें वो अनाउंस कर सकते हैं। और वहाँ पे पुलिस हो पाकिस्तान की या फिर आर्मी, वो अंदर जा ही नहीं सकती। और जो हालात जिस तरह से, कहने का मकसद ये है कि नेशनल मूवमेंट चाहे सिंध की बात करें, बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा या ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान, ये बहुत ज़्यादा मजबूती पकड़ रहे हैं। और जो कुछ साल पहले तक की बात होती थी कि पाकिस्तान किस तरह से टुकड़े होंगे, इंडिपेंडेंस मिलेगी जो भी नेशनल मूवमेंट है उनको, तो वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको नहीं लगता कि अब वक़्त आ गया है कि एक जॉइंट मूवमेंट होना चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो ज़ुल्म और जबर है, उसको एक साथ मिलकर उसका मुकाबला किया जाए? जी बिल्कुल, देखें इसके लिए हमने बार बार ये कोशिशें की हैं। जी। पाकिस्तान की आर्मी एक डरपोक आर्मी है जो अब सिर्फ कारोबारी माफिया बन चुकी है। ये सिवाय कारोबार के इनको कुछ नहीं आता। और मैं आपको बताऊं कि ये कैनाल्स निकाल रहे हैं, ये सिराइकी बेल्ट में निकालने जा रहे हैं ताकि सिराइकी जो कौम है उसको अक़लियत में तब्दील करके, और ये जमीनें फौजियों की हैं, पंजाबियों की हैं। हुँ। और 6 कैनाल के बाद लाखों की तादाद में पंजाबियों को सेटल किया जाएगा ताकि सिराइकियों को अक़लियत में तब्दील किया जाए। सिराइकी और वैसे भी इनके दानिश्वर और जो है ना अभी लगे हुए हैं, ये सिराइकियों के खिलाफ एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश है। और जो मैं ये बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि हम सिराइकी और सिंधी कौम एक ही कौम है। हमारा ताल्लुक इंडस से है, हमारा ताल्लुक सिंधु सभ्यता से है। इसलिए
हम सराइकी और सिंधी इस वक्त ये कौमी तहरीकें आपस में नज़दीक आ रही हैं। बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो जैसे आपने बयान किया, वहाँ तो ये जा नहीं सकते, वाना वजीरिस्तान में ये लड़ नहीं सकते। तो इन्होंने, क्योंकि ये अब कारोबारी माफिया बन चुकी है पाकिस्तान की फौज, बस एटम बम इनके हाथ में आ गया है और ये दुनिया को डरा रहे हैं और दुनिया के लिए एक किराए के कातिल का जो है वो किरदार अदा करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान टूट रहा है और मैं ये बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि मजलूम कौमों का इत्तेहाद, मजलूम कौमें नज़दीक आए, हमारी मुश्तरका जदोजहद होनी चाहिए और इसमें सराइकी और सिंधियों का जो किरदार है वो पाकिस्तान को, यानी ये जो इसका खात्मा होगा उसके लिए हमारी यकजहती, हमारा इत्तेहाद ये ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल ये आपको बताऊं कि सराई, सिंधी और दीगर जो अक़वाम है वो नज़दीक आ रही हैं। बिल्कुल, वो होता हुआ नज़दीक आते हुए नज़र भी आ रहा है और एक अहम बात जो सिंध के रिसोर्सेज़ हैं, उस पे चाहे पाकिस्तान की इकॉनमी बात करें या फिर पूरा जो सिंध पाकिस्तान की इकॉनमी कंट्रीब्यूट करता है, वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन वहाँ पे जो हालात हैं, जो सिंधियों को फ़ेस करने पड़ रहे हैं, जो ज़ुल्म और जब्र पाकिस्तान सिंधियों पे कर रहा है, वो सबके सामने है और कई सारे दर्जनों लोगों को इनफैक्ट कहना चाहिए जेल में रखा हुआ है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने हुकूक के लिए। और लगातार इसी तरह के जो बलूचिस्तान की भी हिस्ट्री रही है, फ़ोर्स्ड डिसअपीयरेंस का मसला रहा हो, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने उन इश्यूज़ को कभी भी गंभीरता के साथ उनको लिया नहीं, कभी एड्रेस नहीं किया और यही वजह है कि जो नेशनल मूवमेंट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा तेज़ी पकड़ रहे हैं और अब वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। अंजाम बहुत जल्दी हम उन पे आते हुए देखेंगे। एक्सपर्ट्स जो दावा किया करते थे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएँगे, वो अब होते हुए नज़दीक भी आ रहे हैं क्योंकि आप ज़ुल्म और जबर कितने अरसे तक आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। एक दिन बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वही रिबेलियन हमें नज़र भी आ रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया बुरफा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पे हमें लगता है कि बात करनी चाहिए, लोगों तक सिंधियों की बात पहुँचनी चाहिए, जो आपकी स्ट्रगल चल रही है। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों को जल्दी आज़ादी मिले, जिसके आप हकदार हैं। आज़ादी हर एक इंसान का हक है और आप सबको मेहरबानी, जल्दी मेहरबानी। आज़ादी जी, जी, बहुत-बहुत मेहरबानी, मेहरबानी। नमस्कार।